कॉन्टेम्पलेट सुइसाइड, आत्महत्या का विचार कभी भी न करें। प्रियो, पिछले सप्ताह हमने जो पाठ पढ़ा था वो मनुष्य की चिंताओं को लेकर हमारे जो मानसिक तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है, हम निराशा में डूबे चले जाते हैं। इन परिस्थितियों में यदि हम सही तरीके से उन्हें ना समझे या संभाले, तब मनुष्य साधारणतः इस पर्याय की ओर गलत दिशा में बढ़ता है, और वो है आत्महत्या करने का। आत्महत्या एक गलत चुनाव है, बल्कि मैं तो यह सलाह देता हूं ऐसा पर्याय भी न रखें। बाइबल इस विषय में क्या कहती है? बाइबल में कहीं पर भी ऐसा सीधा वाक्य नहीं मिलेगा कि तू आत्महत्या न करना, लेकिन बाइबल में ऐसे कई उदाहरण हैं, सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे जहां से यह स्पष्ट होता है कि परमेश्वर की इच्छा मनुष्यों के लिए यह कभी भी नहीं है कि वो आत्महत्या करे। बाइबल में कुछ लोगों के उदाहरण में से हम देखते हैं जिन्होंने आत्महत्या की थी। पहला उदाहरण मिलता है अबीमेलेक का। यह हमको न्यायों की पुस्तक और उसके 9वें अध्याय में मिलता है। यह 3 वर्ष तक इजराइल पर राजा बनकर के था, लेकिन उसकी दुष्टता में वो जीता रहा, उसी में बढ़ता रहा, और उसका अंत यह हुआ कि वो आत्महत्या कर लेता है। उसके बाद में दूसरा उदाहरण राजा शाऊल का मिलता है। राजा शाऊल भी परमेश्वर की ओर से उस समय खड़ा किया गया था जब लोगों ने एक राजा की मांग की थी, और परमेश्वर के बहुत समझाए जाने पर भी उन्हें ऐसा कठोर राजा मंजूर था। दिन बीतते हैं और राजा शाऊल धीरे धीरे परमेश्वर से दूर होने लगता है, और एक समय ऐसा आता है जबकि शाऊल राजा बिल्कुल भी अस्थिर मन का हो जाता है, एकदम अशांत मन का हो जाता है। कई बार पागलपन जैसी भी बातें उसके जीवन में दिखाई देती है। यदि आप पहला शमूएल 31वें अध्याय में पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से वो आत्महत्या कर लेता है। तीसरा उदाहरण जो आत्महत्या का मिलता है वो है अहीतोपेल का। यह हमको दूसरा शमूएल और उसके 17वें अध्याय में मिलता है। इस व्यक्ति ने दाऊद के विरुद्ध कुछ षड्यंत्र रचा था। वो उसको स्थान से हटा देना चाहता था, मार डालना चाहता था, लेकिन उसका यह षड्यंत्र विफल हो जाता है, और इस विफलता के बाद में वो अपने आप को फांसी लगा करके अपनी आत्महत्या कर लेता है। इसके बाद का उदाहरण मिलता है जिमरी का। यह पहला राजा और उसके 16वें अध्याय में हमको मिलता है, और यह एक सेनापति के पद पर था, और जो रथ के सेना होती है उन पर वो अधिकारी था। एक काफी बड़ी पदवी वो रखता था, और बाइबल बताती है कि इजराइल पर वो मात्र 7 दिन के लिए राज किया। उसने भी अपने जीवन में कई गलतियां किया और परमेश्वर के विरुद्ध बहुत सारे काम किए, और ये वो व्यक्ति है जो खुद को जला करके आत्महत्या कर लेता है। नए नियम में एक उदाहरण मिलता है, और आप ये उदाहरण जानते हैं, जी हां, यहूदा इस्करियोती का। और यहूदा इस्करियोती के बारे में अगर आप मत्ती के 27वें अध्याय में देखेंगे 5वें वचन में, वो वापस याजकों के पास में आता है, चांदी के सिक्के लौटाता है, कहता है कि मैंने तो निर्दोष को घात होने के लिए पकड़वा दिया है, मैंने पाप किया है। और इस प्रकार से वो अपनी स्थिति में अपने आप को निराशा में डाल करके ऐसे तनाव से गुजरता है कि वो जा करके अपने आप को फंदा लगा लेता है। इसके विषय में प्रभु यीशु क्या कहते हैं? यूहन्ना के 17वें अध्याय के 12वें वचन के अंत में देखो क्या लिखा है, और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई भी नष्ट नहीं हुआ। परमेश्वर को वो इस महायाजकीय प्रार्थना में धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जितनों को तूने दिया मैंने संभाल के रखा, पर एक नाश हुआ है, और उसे वो कहते हैं वो विनाश का पुत्र था। इसके बारे में प्रेरितों के शब्द देखिए वो क्या कहते हैं। प्रेरितों के काम में आइए, पहला अध्याय और उसके 25वें वचन में लिखा है कि वह इस सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को चला गया।
यहूदा इस्करियोती ने जो आत्महत्या करी, उस समय उसके पास में सेवकाई का काम था और प्रेरिताई का पद था। इसे ठुकरा कर वो एक शैतानी बात की ओर चला गया और उसने आत्महत्या करी। प्रियो, इन सारे उदाहरणों में, जितने भी उदाहरण हमने अभी देखे हैं, चाहे जिस कारण से इन्होंने आत्महत्या की हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति इनमें से परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति नजर नहीं आता। और बाइबल में आपको एक भी उदाहरण ऐसे मनुष्य का नहीं मिलेगा जो परमेश्वर का सच्चा भक्त होते हुए जिसने आत्महत्या किया हो। मैं आपको बिलाम की भविष्यवाणी की तरफ लेकर के चलना चाहता हूं। मेरे साथ में आप भी गिनती की पुस्तक खोलिए और उसके 23वें अध्याय और उसके 10वें वचन में लिखा है, सौभाग्य यदि मेरी मृत्यु धर्मियों की सी और मेरा अंत भी उन्हीं के समान हो। वो चाहता है, वो ऐसी इच्छा करता है, वो नहीं चाहता कि इन आत्महत्या करने वालों के समान जीवन रहे, बल्कि संतों के समान, धर्मियों के समान में उसकी मृत्यु हो। उसका अंत जब होगा तो इनके समान में होना चाहिए। और जितने भी उदाहरण हमने देखे वो इसमें नहीं आते हैं कि ये धर्मियों की मृत्यु थी। भजन संहिता और उसका 116वां अध्याय और उसका 15वां वचन कहता है, यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। आपने कई बार इस वचन को किसी के फ्यूनरल में सुना होगा। बड़ा प्यारा शब्द है, यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। और बेशक इन्होंने खुदकुशी नहीं की। जिनके लिए परमेश्वर एक अनमोल मृत्यु को देख रहा है, परमेश्वर की दृष्टि में जो बहुत ऊंची बात है, ये वे लोग नहीं हैं जिन्होंने अपने जीवन को लेकर मनमानी की, परंतु परमेश्वर के बुलाए समय से वे प्रभु के पास में जाते हैं। आइए हम बाइबल में से कुछ ऐसे नियमों को या सिद्धांतों को देखें जो आत्महत्या से जुड़ करके हैं, उससे संबंधित है। प्रियो, इससे पहले कि परमेश्वर 10 आज्ञाएं देता, परमेश्वर ने मूसा को अपने पर्वत पर बुलाया और उससे 10 आज्ञाएं दी और उसमें से एक आज्ञा थी कि तू हत्या न करना। और यह बात हमें निर्गमन के 20वें अध्याय में मिलती है। लेकिन इससे बहुत पहले उत्पत्ति के 9वें अध्याय में और उसके 6वें वचन में देखिए क्या लिखा है, जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। इसलिए कि परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप में बनाया है, हम किसी की हत्या नहीं कर सकते। अब आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि ये आज्ञा जो दी गई है वो तो किसी की जान लेने के लिए दी गई है, मैं तो अपने प्राण ले सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं। आप यदि इस वचन को बहुत गौर से पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि हम अपने नहीं हैं। यह कहता है क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाया है, इसलिए कोई मनुष्य का लहू न बहाए। मैं आपको पहला कुरिन्थी में लेके चलता हूं, उसके 6वें अध्याय के 19वें वचन को। शायद आप में से बहुत लोगों को यह याद भी होगा, जहां पर लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते। मतलब यह आपसे अपेक्षित है कि आपको मालूम है कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में वास करता है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला और तुम अपने नहीं हो। बाइबल स्पष्ट कहती है तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम दे करके मोल लिए गए हो। इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हम अपनी देह के द्वारा
परमेश्वर को बुरा नहीं कर सकते, उसके स्वरूप में बने इस मंदिर को ढा नहीं सकते, क्योंकि बाइबल कहती है कि जो इस मंदिर को ढाएगा, जो इसे गंदा करेगा, उसे परमेश्वर नाश करेगा। प्रियो, हमारी देह उसकी मंदिर है और वो इसमें वास करता है, इसीलिए हम इसकी हत्या नहीं कर सकते, हम आत्महत्या नहीं कर सकते।